चलिए तो हम लोग एक बार फिर से बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में जनन चैप्टर में लेक्चर नंबर कितना है जी? 7। ठीक है, 6 है। कितना है जी? 6। समझे ना? अब देखिए हम लोग को इसमें लगभग एक चैप्टर, हाँ एक चुप रहेगा। एकरा में कितना है जी? एक लेक्चर या 2 लेक्चर और एकरा में बचा हुआ है। समझें? बाकी एकरा में अब लेक्चर एकरा में नहीं रहेगा। ठीक है, 1 या 2 लेक्चर में क्या हो जाएगा? पूरे तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक, कल आप लोग जानवे करते हैं 10th का रिजल्ट आया। समझें? तो 10th के रिजल्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है ना। हमारे कोचिंग से 441 नंबर आदित्य कुमार लाया। साइंस में एकदम बम्फर नंबर लाया। कितना जी? 99 नंबर, है ना। हाँ, 49 में 99 नंबर है, 100 में 99 नंबर लाया। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर लाया। आप लोग भी सभी कहते हैं कि थोड़ा सा नंबर लाइए बढ़िया। कम से कम बायोलॉजी में कम से कम तो 90 पार रहना चाहिए, तब मजा आएगा का छोटी। समझे ना? 90 पार रहेगा तो तनी बम्फर दम उठेगा सिलेबस में। समझें? लगे कि हाँ पढ़े हैं। ठीक, तो उठाइए नंबर। अभी मन ई ना कि नंबर एगो ले लिया इधर को उठा दे कि ऐसे नंबर ले हो गए। ई पर लिख दिए नंबर 90, आ इसको नीचे से करके ऐसे करके उठा दिए, देखो 90 नंबर है। ऐसे नहीं करना है, ठीक ना। बढ़िया से पढ़ लिख के लाना है। समझे? ठीक, कल आप भी देखे तो आप भी लोग खुश हो गए भाई 99 नंबर आ गया, है ना। दूसरा के देख के आप भी लोग खुश हुए थे। जब समझिए कि आप लोग भी आए होंगे, आइएगा तो कितना मजा आएगा, है ना। हाँ, मेहनत तो करना पड़ता है ना। अब कोई भी चीज के लिए मेहनत करना पड़ता है। अब थोड़ी ना तुम खाली देखो हम कहाँ कर रहे हैं। हम 10th के पढ़ा रहे थे ना, उसमें भी बोले कि वो हमसे नहीं, वो हमसे ज्यादा मेहनत किया है। समझा? हम तो पढ़ा रहे थे, ढेर मैंने बच्चा के पढ़ाए, काहे ना सब ने मिला दिया, है ना। हमें अगर वो खूबी रहता उतना, अगर हम उसको अगर उतना हम दे पाते तो हम सब लेकर के आना चाहिए था 99। लेकिन वही का एक क्यों लाया खाली? तो अपने से मेहनत किया। हम यहाँ जो पढ़ाए उसको सही तरीके से वो पढ़ा, ध्यान दिया। यहाँ ध्यान दिया तो दिया, घरे जाके अपना सही ढंग से पढ़ा। स्वाति भी लाई 91 नंबर, सोनू भी लाई 88 नंबर। तो वो सब एक अलग से घरे पढ़ा, और जो घरे बढ़िया से पढ़ा, सेल्फ स्टडी किया, उसी का नंबर आया है। समझे? जो सेल्फ स्टडी नहीं किया उसका नंबर कहाँ? ठीक है, तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आप लोग को बहुत बार बोले हैं, RRR को एकदम पकड़ के रखना है। रेगुलर रिपीट रिवीजन। समझें? अगर RRR नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं होने जाना है। समझना? तो आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, लाइएगा। तो हम लोग तो भाई 365 दिन मेहनत करते हैं, तो एक दिन खुशी मिलता है तनी कुनी, है ना। वो में अच्छा नंबर नहीं लाता है तो बहुत लोग फेल भी करता है। हम लोग दोनों तरफ से रहते हैं, जो फेल करता है वो तरफ से रहते हैं, और जो ना फेल करता है वो तरफ से रहते हैं। ठीक, ठीक। अब देखो वो बात की बात है कि जो ज्यादा नंबर आता है मतलब ज्यादा रहते हैं, है ना। ओकरा में है कि देखो, उसके बाद हाँ फेल किया काहे नहीं कहेंगे। अब मेरा कोचिंग का 3 साल में तीसरा साल एग्जाम दिया, तीसरा साल में हम लोगों का एगो रिकॉर्ड टूट गया फेल का। अभी तक फेल दूसरा में फेल एको नहीं था, लेकिन ये सब फेल कर गया 2 बच्चा। और दोनों बच्चों को बार बार कहते थे कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो लोग नहीं पढ़ता था। महीना महीना रोज गायब, महीना रोज गायब, 14 दिन गायब, महीना में 15 दिन गायब, सप्ताह का सप्ताह गायब। अब वो में हम क्या कर सकते हैं भाई? ठीक है, कोई भी होता है सेल्फ स्टडी बहुत मस्त है। सेल्फ स्टडी कीजिएगा, आपका नंबर बम्फर उठेगा। नहीं कीजिएगा सेल्फ स्टडी, कोई मास्टर आ जाए दुनिया के आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग देखो हम इसके पीछे पढ़ चुके थे बंधता के बारे में, है ना। यानी शल्य चिकित्सा, यानी हम लोग पढ़ चुके थे क्या जी? नसबंदी के बारे में। ठीक है, तो नसबंदी में क्या था यहाँ पर जी?
कि फीमेल में जो था फॉलोपियन ट्यूब, क्या उसको बोलते हैं जी, फॉलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, समझे। अंडवाहिनी को क्या करते हैं हम लोग जी, इसको जो होता है काट के एक अलग जोड़ देते हैं। पुरुषों में क्या होता है जी, शुक्रवाहक नली, शुक्रवाहक नलिका। ये जो होता है ना छोटू, ये क्या करता है, ये जो होता है इसको लोग काट के इसको अलग जोड़ देता है। तो आप लोग जानवे करते हैं कि टेस्टिस से शुक्राशय में, शुक्राशय, शुक्राशय में ले जाने का कौन काम करता है जी, टेस्टिस से शुक्राशय में, टेस्टिस से शुक्राशय में ले जाने का काम कौन करता है शुक्राणु को, तो शुक्रवाहक नलिका ले करता है काम, ठीक। टेस्टिस से यानी वृष्ण से, है ना, कौन ले जाने का काम करता है, तो कौन काम करता है यहाँ पर जी, शुक्र नलिका होता है ना, शुक्रवाहक नलिका होता है, समझे, जो यहाँ पर शुक्राशय में ले जाता है। अब इसी को यहाँ से कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो उधर नहीं टप पाएगा, जब नहीं टप पाएगा तो ये क्या कर जाएगा जी, ये इधर रह गया, तो अब बच्चा जन्म करने में इसको मदद नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं पुरुष में नसबंदी, ठीक है। महिला में नसबंदी क्या होता है जी, तो अंडवाहिनी को काट कर अलग जोड़ देते हैं, तो जो ओवरी में जो बनता है एग, वो जो है कहां तक नहीं जा पाता है जी, यहाँ पे इधर से स्पर्म एक पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीच में कटल है। और जब ये बीच में कटल है, नहीं जा पाएगा, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, स्पर्म नहीं जा पाएगा, तो बच्चा का गर्भधारण, यानी यहाँ पे बच्चा नहीं डेवलप हो पाएगा, यानी गर्भधारण नहीं हो पाएगा, समझे। तो ये यहाँ पर था, और यही बात पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, समझे। यहाँ पर देखो शुक्राशय को काट के फॉलोपियन ट्यूब को उसको हम लोग अलग कर देते हैं। याद रखना, पुरुषों में क्या होता है जी, वेसेक्टोमी, और महिलाओं में क्या होता है जी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। वेसेक्टोमी मतलब वो होता है ना पुरुषों में नसबंदी, और ट्यूबेक्टोमी का होता है महिलाओं में नसबंदी, ठीक है। जनन क्या है, क्या है यहाँ पे, साधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से मतलब जानते हैं इसको। शुक्रवाहक उच्छेद यानी अंडकोश, यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे शुक्राशय से मतलब चीरा मारकर उसको छोटा सा भाग मतलब काट कर उसमें से निकाल अथवा बांध दिया जाता है। वो शुक्राशय जो होता है ना, उसको निकाल भी देता है लोग, शुक्राशय नहीं, शुक्रवाहक नलिका, उसको निकाल भी देता है लोग, और क्या करता है वहां पर जिसको उसमें बांध भी देता है, तो बांध के भी छोड़ सकता है, और कुछ क्या करेगा जी, वहां पे निकाल भी देगा, क्या करके, चीरा लेगा, चीरा ले नहीं उसको काट के, ठीक है। या यहाँ पर बोलते हैं कि जब स्त्रियों के उदर गुहा का छोटा सा चीरा मारकर, अथवा योनि द्वारा डिंब वाहिनी नली का छोटा सा भाग क्या होता है जी, निकाल दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें भी गर्भधारण फिर नहीं होता, यानी नसबंदी हो जाता है, किसमें, स्त्रियों में, ठीक है। यह तकनीक बहुत ही प्रभावशाली होता है। इनमें क्या होता है जी, पूर्व स्थित लाने यानी पूर्व स्थिरता लाने में, यानी यहाँ बोल सकते हैं कि पिछला वाला जो चांस है, यानी बच्चा धारण के, गर्भ धारण के जो चांसेस हैं वो साफा खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे में कुछ है ही नहीं ले जाने वाला, वहां तक पहुंचाने वाला, तो कौन ले जाएगा जी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, ठीक। यहाँ पर इस बात का पर जोर मतलब देने की जरूरत होती है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सक कर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा की जानी चाहिए। अब ऐसे ही नहीं कि कहीं गए कंपाउंडर के पास और कंपाउंडर के पास जाके नसबंदी करा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए जी, यानी जो सबसे अच्छा डॉक्टर हो, है ना, सर्जन हो, ठीक ना,
जो पढ़ के कहीं से आया हो। अब ये ना कि गए कोई कंपाउंडर है कहीं सीख के आके तुमको यहाँ इलाज कर रहा है, अब ओकरे में तू है ना। ठीक, ओकरे भी जाके तू आराम से अपन नसबंदी करा, चाहे कोई नसबंदी करा रहा है, चाहे उसको गर्भ निरोधक वाला काम करवा रहा है, तो वहां पे खतरनाक होता है बुआ। ठीक है, ज्यादातर इस सब में किसका लेना चाहिए थी परामर्श? ग्राइकोलॉजिस्ट का, है ना, एक्सपर्ट डॉक्टर का लेना चाहिए। समझे? प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य में रख रखाव हेतु निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते, है ना। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भधारण सगर्भता के विरुद्ध है। ठीक, इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भता को रोकने या देरी करने या अंतराल करने का कोई निजी कारण रहा हो, है ना। आप लोग जानते ही हैं कि ये प्राकृतिक है, इसको कोई मतलब हटा नहीं सकता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग आदमी हैं, मानव हैं, हम लोग अपना एक टेक्नोलॉजी लाए और टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किए जी, यहाँ पे हम लोग इसको हटाना शुरू कर दिए। बहुत सारे दवा भी खा के, बहुत सारा सेफ्टी भी यूज करके और नसबंदी करके, इन सभी चीजों से हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पे बच्चे को यानी गर्भधारण को हम लोग रोक देते हैं। ठीक है, इसमें संदेह नहीं कि इन विधियों को व्यापक उपयोग में जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्व हो। ये सब विधियां क्या है जी? पहले क्या होता था, जनसंख्या इतना क्यों बढ़ा? लोग नसबंदी कराता ही नहीं था या सेफ्टी यूज नहीं करता था, है ना। या बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे गर्भ निरोधक गोलियां आती है, दवाई आता है, उन लोग का ये लोग प्रयोग करता ही नहीं था। ठीक है, अब नहीं प्रयोग होता था, तब क्या होगा यहाँ पर जी? जब प्रयोग नहीं होगा तो वो बच्चा तो डेवलपमेंट जन्म लेगा ही, है ना। मैंने संभोग होगा तो उस समय क्या होगा जी? वीर्य जाएगा अंदर, वीर्य जाएगा, वहां पे निषेचन होगा, निषेचन होकर क्या हो जाएगा जी? वहां पे बच्चा डेवलपमेंट करेगा, बच्चा का डेवलपमेंट होगा। अब वो क्या होता है जी कि यहाँ पर बच्चा डेवलपमेंट तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना, हमेशा बच्चा बढ़ते रहेगा, जन्म लेवित रहेगा, जन्म लेवित रहेगा। और एक फीमेल में कम से कम कैपेसिटी होती है वो 40-45 साल तक वो क्या कर सके जी? बच्चे को वो जन्म देती रहती है। तो मान लो कि 2 साल में एक भी अगर बच्चा आ रहा है, अब पहले कितना साल पर शादी हो जाता था? तो खूब, तो मान लो 12 ना 13, तो 15 साल पे महिलाएं जो है वो माँ बनना शुरू कर देती थी। तो सोच लो आप 45 साल तक, तो कई गो मतलब मान लो कितना हो गया जी? यहाँ पर 30 साल ना हो गया, 30 साल हो गया लगभग। तो लगभग जो हो गया ना 15 बच्चा, एक फीमेल जो है लगभग 15 बच्चा, 16 बच्चा, 20 बच्चा को जन्म देती थी। ठीक, जेकरा में से बच्चा अच्छा से डेवलप नहीं किया तो 5-6 गो, 7-8 गो मरहू गया, 5 गो मरहू गया। अरे क्योंकि देखो, पहला बात क्या है कि यहाँ पर, हाँ ओ घड़ी की बात कर रहे हैं कि अभी जो है मान लो ओ घड़ी, देखो अगर इतना कोई महिला अगर बच्चे को जन्म दे रही है, देखना खूब होता है ना कि 1 गो से 2 गो 3 गो तक महिला अगर बच्चे को जन्म देती है, 3 गो से 4 गो होता है ना, तब महिला का शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है। समझा? ठीक, या कोई महिला जो है 35 साल के बाद बच्चे को जन्म देती है, तो उस महिला का जो बच्चा होता है वो डिफॉल्ट होता है। लगभग में, सब में नहीं होता है, रेयर केस में कोई लगभग बोल सकते हैं कि 20 या 40% लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, समझे ना। क्योंकि देखो कोई अगर 40 साल के, अब देखो इंडिया में क्या है, सब मिडिल क्लास है, अधिकतर लोग, लगभग यहाँ पे 90% लोग जो है ना मिडिल क्लास से नीचे है। या हम ये बोल सकते हैं, कि यहाँ पे 10% जो है, 10% यहाँ पर आदमी जो है वो अमीर है इंडिया में। फिर यहाँ बोल सकते हैं कि कम से कम कितना, 60% जो है यहाँ पर वो मिडिल क्लास बोल सकते हैं, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास थोड़ा सा नीचे भी है, सब मिला के।
और यहाँ पर कितना जो 30% से लोग यहाँ पर गरीब है, कम से कम, लगभग लगभग बता रहे हैं, कोई रिश्वों को पता होता नहीं है, लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर इतना है, अब सोच लो, तो इन लोगों को हो सकता है कि 40, अगर ये लोग 30 बरस या 32 बरस या 35 बरस में अगर बच्चा को डेवलप करे, तो अपना खाना पीना मेंटेन करके आराम से बच्चे को नॉर्मल रखता है लोग, ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे कुछ अगर वो काम करो तो वो काम छूट जाता है, वो काम करो तो वो काम छूट जाता है। तो यहाँ पर शरीर पे, स्वास्थ्य पे यहाँ पर क्या करते हैं लोग जी, कम ध्यान देते हैं। यहाँ पे लोग, महिला अगर 35 साल में या 40 साल में अगर बच्चे को जन्म देगी, तो यहाँ पे वो क्या कर जाएगा जी, फॉल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि बच्चा जन्म ले अब मर जाए, ठीक है। हो सकता है कि बच्चा जन्म ले 6 महीने के बाद मर जाए, ठीक है। तो ऐसा कांड, गरीबों में क्या होता था, यहाँ मतलब पोषण की कोई मात्रा ही नहीं था, पोषण नाम में कोई चीजें नहीं था। भात मिल गया, मार मिल गया, खा लिए, भात मिल गया, दाल मिला चाहे नहीं मिला, पानी भात खा लिए, ऐसा यहाँ पे होता है। अब बहुत जगह अभी भी होता है, ठीक है। अगर ये महिला यहाँ, इस गरीब लोगों की महिला अगर 35 से 40 साल में अगर अगर बच्चे को जन्म देती है, तब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, कुपोषण से पहले ही उसका शरीर कमजोर है, आज उसका महिला का शरीर कमजोर है, तो क्या वो बच्चा का शरीर डेवलप करेगा बढ़िया से? आज जब बच्चा का शरीर डेवलप करेगा नहीं बढ़िया से, तो क्या वो अपना, वो बहरी आते ही इस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाएगा? और जब इस इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएगा तो जीवित रह पाएगा? मर जाएगा बेचारा, चल जाएगा यहाँ से। तो ऐसे करके बच्चे मरते रहते थे पहले, ठीक है। तो स्वास्थ्य सब, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि ये देखो, इससे क्या होता है, संख्या जब वृद्धि होने लगा, एक ही फीमेल 10-15 को, कम से कम मान लो 15 को बच्चे को जन्म दी, 8 को बच्चा जीवित रहा, 10 को बच्चा जीवित रहा, तो 1 गो से 10 गो, तो अगला 10 गो से 100 गो, ठीक। 1 गो से 10 गो, तो अगला 10 गो से, यानी 2 पीढ़ी में वो गांव बस जाता है ना? सोचो। तो अब जब उतना हो गया, तब समझ रहे हो कि कितना जनसंख्या डेवलप करेगा। अब उस 100 गो से सीधे 1000 गो बरियार गांव, पूरा आजमा गांव, है ना? ठीक, समझा? तो वैसे होता था, समझे? तो जनसंख्या यहीं से वृद्धि किया, और उसी को रोकने के लिए क्या आया जी, यहाँ पे सेफ्टी आया, गर्भ निरोधक दवा आया, फिर क्या आया जी, यहाँ पे नसबंदी आया, है ना? यही सबसे डेवलप इस सबके करके आया कि इसको रोकना है भाई, तो कुछ ना कोई उपाय लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभाव से मितली, फिर क्या है जी, उदर यानी पेट, इस समय पीड़ा, बीच बीच में क्या होता है, रक्तस्राव, अनियमित आवर्त चक्र, यानी, है ना, मासिक धर्म, रक्त स्राव, या यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें हो सकती है। देखो, बोला जाता है कि इस सब के उपयोग से कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट होता है ना? जैसे मैं यहाँ पर बताएं कि मितली यानी उल्टी भी कभी कभी आने लगता है। हो सकता है कि यहाँ पर उदरीय यानी जो पेट है ना, उदर गुहा, है ना, इस सब में हल्का दर्द भी रह सके, या कभी कभी अनियमित रूप से रक्तस्राव यानी मासिक चक्र जैसी आता है, उस जैसे रक्तस्राव हो जाए, है ना? तो यहाँ पर हो सकता है कि कभी कभी स्तन कैंसर इस सब भी हो सकता है साइड इफेक्ट से, ठीक है। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इनकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखो, कहा जाए कि ये सब बहुत कम संभावना है, रियर केस में होता है, रियर केस में, लेकिन क्या है, इससे भी दूर नहीं भागा जा सकता है ना? बिना डॉक्टर के कोई इलाज नहीं कराना चाहिए। अगर बिना डॉक्टर के इलाज कराते हो तो क्या होता है जी, वहां पे वो रोगी पे प्रभाव पड़ता है, समझे? कोई भी आया बिना तुम्हारा कुछ देखे हुए, मार सुई ठपा ठप दे दिया, समझा? अब वो समझ नहीं रहा क्या है भाई। मान लो कि कोई महिला है, कह रही कि मतलब पेट दर्द कर रहा है, वो आया एगो सुई दे दिया पेट दर्द के। क्या उसको पेट दर्द से, यहाँ पे कुछ खाना के प्रॉब्लम से पेट दर्द था? नहीं, उसके जनन अंग में कुछ प्रभाव था, उसके कारण पेट में थोड़ा सा दर्द था वो।
लेकिन वहां पर वो नहीं समझा, दर्द की दवाई दे दिया। कभी कभी महिलाओं में क्या होता है, मासिक चक्र जब आता है उस समय भी इस ये वाला भाग जो होता है वो हल्का दर्द करता है, 3 से लेके 5 दिन तक, है ना। अब उस समय लोग होता है जाके दवा, मतलब कुछ लोग, बहुत लोग होते हैं दवा खाते हैं, तो उस समय दवा नहीं लेना चाहिए। उस समय ज्यादा नहीं, गुनगुना पानी पीना चाहिए हल्का सा, और ज्यादा ना हो तो एगो थोड़ा सा करके कपड़ा में चाहे बोतल में पानी, गर्म पानी भर के, और उसको पेट पे हल्का ऐसे ऐसे करना चाहिए, है ना। जब ऐसे ऐसे करती हैं महिलाएं तो उसको दर्द से क्या मिलता है जी, आराम मिलता है, समझे। तो ये सब करना चाहिए, दवा नहीं खाना चाहिए उस समय, ठीक। अगर बहुत ज्यादा दर्द हो तब उस समय में डॉक्टर को बताकर वो दवा लेना चाहिए, ऐसे दवा नहीं लेना चाहिए, समझे। तो ये बात होता है, ठीक है ना। कौन? हरि तो हरि दिहल तन धड़कन हमार हो, रोम रोम ए है से हो गया। चलिए देखिए, भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात की घटनाओं को कम करने और मातृ मृत्यु दर, और देखो सुनो पहले बताते हैं। जब पहले जो था ना, पहले बच्चा तो मरता ही था, कितना लड़की सब जो है वो मर जाती थी, सब औरत जो थी मर जाती थी। अब देखो, कोई लड़की जो है, पहले के जमाना में क्या था जी, 15 साल 12 साल में 13 साल में ब्याह हो जाता था, ठीक है। 12 13 साल में ब्याह हो जाता था, आराम से वो लगभग 14 साल होते होते अपन ससुराल चली जाती थी। अब वो उसको लगभग 15 साल होते होते या 14 साल होते होते, 15 साल होते तो लगभग मान लो 15 ही, वो गर्भ धारण कर लेती थी। 15 साल में कितना गो रहती है लड़की, छोटा रहती है ना। जनन अंग डेवलपमेंट होने में कितना समय लगता है, 12 से लेके 18 तक। यानी अभी भी 15 साल की वो लड़की है और उसका जनन अंग जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं किया है। जब पूरी तरह से डेवलप अगर नहीं करेगा जनन अंग, अब वो लड़की जो है बिना मतलब डेवलपमेंट के ही क्या की है जी, वो बच्चे को जन्म देने में जन्म देने के लिए तैयार हो गई है। अब क्या होगा कि उसको जैसे ही प्रसव होगा उस समय वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, भयानक दर्द होता है वहां पे, दर्द को बर्दाश्त नहीं करेगी, और वैसे करने में कितने महिलाओं को प्राण भी निकल जाता है, ठीक है। या हो सकता है कि जनन अंग डेवलपमेंट नहीं किया, उस समय उसको अच्छे से न्यूट्रिशन या हार्मोनल प्रॉब्लम कुछ हो और बच्चा वहीं पे पेट में खराब हो जाए और महिला भी मर जाए। या हो सकता है कि बच्चा बाहर आ जाए और महिला को दर्द न सहाय, और कुछ उसमें खून की कमी, क्योंकि बच्चा है भाई ना, 15 साल में बच्चा है ना, खून की कमी हो या कोई और चीज हो और उससे मर जाता है लोग। तो ऐसा करके बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसलिए हमारा सरकार जो है वो 18 साल के बाद ही ब्याह करने के लिए कहा, क्योंकि 18 साल में ब्याह हो जाएगा और लगभग 1 2 साल, कम से कम 1 2 साल, साल भर, कम से कम तो 19 साल या 20 साल में वो माँ बनेगी, समझा। तो उस समय वो आराम से अपना वो सब चीज मेंटेन, उसके हार्मोन भी वहां पे कंट्रोल रहेगा, बॉडी में ब्लड भी उतना ज्यादा अच्छा से रहेगा, और उसको भोजन भी अच्छा से मिलेगा, समझा। और बॉडी भी वर्क फंक्शन उसका जो है, बॉडी का वर्क फंक्शन वो अच्छा से करेगा। अब देखो, भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात, अनैच्छिक मतलब क्या, जो होता है बिना इच्छा के, या बच्चा सही है उसको भी गर्भपात करा दिए। मान लो कि यहाँ से गए चेक करवाएं, कहें कि लड़की है, लड़की है, बड़ा माथा का दर्द हवा, इसको गिर अथी कर देते हैं, गर्भपात करवा देते हैं, ठेठ भाषा में कहते हैं बच्चे को गिरा देना, ठीक है।
एबॉर्शन इसे बोलते हैं हम लोग, है ना। तो वहां पे वो कर दिया वो लोग, समझा। अब वहां पर वो काम कर दिया तो क्या है जी, अनिच्छित। अब देखो, अब ये बात जो है लोगों से चोरी चुपे करता है लोग। डॉक्टर बढ़िया भी गया नहीं, हाई नॉर्मल डॉक्टर भी करवा दिया, ठीक। अब नॉर्मल डॉक्टर भी हो गया ना, अब वो तो जानता नहीं है अंदर के फंक्शन बढ़िया से, कि अंदर के फंक्शन कैसन है भाई, क्या होता है इंडोमेट्रियम, क्या नहीं होता है इंडोमेट्रियम, बच्चा में कैसे जाता है पोषण, कैसे नहीं जाता है। बच्चा को गर्भपात करा रहे हैं तो क्या में जितना भी इंडोमेट्रियम लेयर है वो बाहर भी निकालना होता है, तब जाके गर्भ साफ हो पाएगा और उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। वो तो जानता नहीं है इधर के डॉक्टर जो कंपाउंडर के रूप में रहता है, समझे। ये देखो, ये नहीं है कि कंपाउंडर अच्छा इलाज नहीं करता। कंपाउंडर जो है तुमको फिजिकल अगर कुछ ज्यादा बुखार ये सब है ना, बेहतरीन दवा करता है और यही सब तुमको काम करेगा। बड़ा बड़ा डॉक्टर उसमें काम नहीं करता है, वो सब तो जाएगा तो पैसा लूट लेगा, ठीक है, यही सब। लेकिन अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, अंदरूनी अंदरूनी प्रॉब्लम हो, तब वहां पर कंपाउंडर सबसे काम नहीं चलेगा भाई, है ना। क्योंकि वहां पे आपके बॉडी को पूरा पहले जांचना होता है, पूरे बॉडी को देखना होता है, वो लक्षण पहचानना होता है। और वो कौन करेगा, जो पढ़ लिख के आया है वो करेगा, जो एमबीबीएस कर ले है, जो सर्जन है वो करेंगे, है ना, ठीक। अब यहां पर देखो, तो वही जो है बाद में अनैच्छिक गर्भपात मतलब बहुत होता था, समझे। राजस्थान की घटना था, पर कुछ साल, कुछ सौ साल नहीं बोलेंगे, कुछ साल पहले, है ना, लगभग 20 30 40 साल पहले क्या था कि वहां पे अनैच्छिक गर्भपात होता था। अरे मतलब बिना, देखो सरकार भी बंद की थी ना, सरकार बंद किया उसके बाद भी गांव में लड़की सुन गया कि मतलब लड़की हुआ, लड़की है, तो अब क्या है जी, उसको गर्भपात मतलब कराना शुरू कर दिया, इसको गिरा दो, ठीक है, ऐसा होता था, है ना। देखो, घटनाओं को काम मतलब कम करने और मातृ मृत्यु दर और विकृतियों की घटनाओं को कम करने के इरादे से सगर्भता चिकित्सक समापन अधिनियम यानी संशोधन 2007 17 अधिनियम अधिनियमित किया गया था। 2017 में इसको फिर क्या किया गया था, क्या किया गया था जी, इसको अधिनियमित बताएंगे, पीडीटी एक्ट क्या होता है आगे में है, हाँ नहीं इसमें नहीं है, कुछ और अलग है, ठीक है। देखो, इस अधिनियम के अनुसार यानी चिकित्सकीय समापन अधिनियम के अनुसार क्या हुआ कि एक पंजीकृत चिकित्सा के राय पर गर्भ अवस्था के पहले 12 सप्ताह के भीतर कुछ निश्चित आधार पर गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है। सरकार जो है इस संशोधन के बाद बताया कि देखो भाई, अगर कोई भी महिलाएं हैं चाहे कोई भी पुरुष है, अगर वो बच्चा नहीं चाहता है और गर्भधारण हो चुका है, तो 12 सप्ताह के अंदर मतलब कि 3 महीना के अंदर में, ठीक, वो अपना गर्भपात करा सकता है, एबॉर्शन करा सकती है या करवा सकता है, समझा। क्यों, क्योंकि इस समय क्या होता है जी, 3 महीने तक जो फीटस रहता है, एम्ब्रियो रहता है, वो लिक्विड यानी द्रव के रूप में रहता है, समझे। और जब द्रव के रूप में रहेगा तो उसको बॉडी से बाहर निकालने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब इसके बाद में अगर जाओगे, 12 सप्ताह है ना, कितना था, 12 सप्ताह बोले ना, 12 सप्ताह, ठीक है, तुम जाओगे 16 सप्ताह 20 सप्ताह के बाद करवाओगे, तब क्या होता है वहां पर बॉडी में अंग जो होता है वो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और ये द्रव के रूप में नहीं रहता है। उस समय गर्भ से बाहर निकालने में बहुत सारा दिक्कत हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा जी, वहां पे शारीरिक हार्ट बहुत सारा ब्लड भी निकल जाएगा, समझे ना, बहुत सारा ब्लड भी निकलेगा और प्रॉब्लम भी होता है, और उस समय जीव हो जाता है, वो बच्चा बॉडी के रूप में आ जाता है, तो किसी जीव हत्या यानी भ्रूण हत्या जो होता है वो पाप माना जाता है।
है ना, अपराध माना जाता है। ठीक है, और उसको लोग, सरकार वो आदेश दिया कि ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। हाँ, ठीक। अब यहाँ पर देखो सुनो भाई, इधर अगर गर्भ अवस्था 12 सप्ताह से अधिक लेकिन 24 सप्ताह से कम हो तो इस अवस्था में सगर्भता की चिकित्सीय समापन के लिए निम्नलिखित आधार 2 पंजीकृत चिकित्सक की मतलब क्या करना है यहाँ पर, एक राय होना आवश्यक है। समझे? अब ये नहीं कि अगर 24 सप्ताह अगर हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा जी, आप लोगों को बढ़िया से सरकार से दो गो डॉक्टर से वहां पर राय लेने पड़ेगा, है ना, कि करवाना सही है नहीं है। समझे? बहुत सारा नियम होता है। ठीक। अब देखो यहाँ पे गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिला के जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर 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 शारीरिक चोट और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा होता है ना। मान लो देखो, कहा जाता है कि एक बच्चे को जन्म देने में महिला को उतना दर्द होता है जितना कि एगो हड्डी टूटने में होता है दर्द। 100 गो, 100 गो, हमको पता नहीं कि एगो दू गो होता है। ठीक है, तो लगभग मान लो कि 100 गो हड्डी। अब सोचो 100 गो हड्डी टूटेगा तो क्या होगा, कितना दर्द होता है। उतना हड्डी जो है, एक माँ जो है उतना हड्डी टूटने के बराबर एक माँ जो है दर्द को सहती है, अब बच्चे को जन्म देती है। अब फिर वो बच्चा क्या करता है जी, वही माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ देता है ना, और उसको हो सकता है कि गलियाता भी है। समझे? कितना खराब की बात है। ठीक है, तो देखो, और उस पे मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य पे तो असर पड़वे करेगा, मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। समझे? तो ये सब बहुत ही गंभीर है। ठीक है, शारीरिक व मानसिक असमानताओं से पीड़ित व गंभीरता से विकलांग बच्चे के जन्म होने की संभावना क्या होता है जी, खतरनाक। देखो यहाँ पर जो है ना, एबॉर्शन उसी के लिए परमिशन दिया जाता है कि मान लो कि बच्चा क्या है जी, लुल्हा है, लांगर है ना, या कुछ उसमें प्रॉब्लम है। समझे? या उसको बोल सकते हैं कि इसको जीनेटिक रोग है बहुत सारा, जेकरा चलते वो बच्चा आएगा दुनिया में और बढ़िया से सरवाइव नहीं कर पाएगा। तब क्या होता है यहाँ पर जी, डॉक्टर जो होते हैं, सरकार जो होता है, उसको परमिशन दे देता है कि चलो भाई, ये बच्चा का जीवन आगे खतरा से यानी संघर्ष पूर्ण है ना, ये किसी दूसरे पर आश्रित है। तब उस समय क्या होता है जी, वहां पे इसको परमिशन दिया जाता है और गर्भपात होता है ना, डॉक्टर बनवा के दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सगर्भता व चिकित्सीय समापन। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से क्या होता है जी, गर्भ समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय क्या है जी, सगर्भता यानी समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP, है ना, इसको ये कहते हैं। यानी गर्भपात को कराने के लिए क्या होता है जे के, यहाँ पर चिकित्सा होता है जिसका बोलते हैं जी MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। समझे? तो ये याद रखिएगा। देखो पूरी दुनिया में हर साल लगभग कितना जी, देखो 45 से 50 लाख मिलियन यानी 4.5 से लेके 5 करोड़ तक, 5 करोड़ तक चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भता कितना है जी, पूरी दुनिया में दिख रहा है। हाँ, 5 गो में एक गो गर्भपात हो जाता है। इंडिया नहीं, पूरा दुनिया बोल रहा है। मान लो प्रेगनेंसी हुआ ना, प्रेगनेंसी हुआ 5 गो,
तो ओकरा में से एगो गर्भपात हो जाता है ओकरा में से, समझे, ऐसे होता है। ठीक, लगभग दुनिया में कितना हर साल यानी 4.5 करोड़ से 5 करोड़ गर्भपात होता है लगभग। ठीक है, इतने लोग जो हैं इस दुनिया में आने से पहले ही चले जाते हैं। ठीक, समझे। तो याद रखिएगा, तथापि एमटीपी ने भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह क्या है जी, बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृति या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। बहुत से जगह पे चल रहा है ना, बहुत से जगह पे ये अभी बहस चलता है कि गर्भपात करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, है ना, एबॉर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहुत जगह पे धार्मिक विधि है, वहां पे भी देखा जाता है कि क्या सही है क्या नहीं सही है, समझे। तो इसके यहाँ पर देखकर अभी चल रहा है बहस कि भाई क्या करे क्या नहीं करे। ठीक है, भारत सरकार ने 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी एमटीपी अधिनियम लागू किया, समझे ना। भारत सरकार ने कब किया जी, एमटीपी लागू नियम को लागू कब किया था जी, ईसा पूर्व मारेंगे झापर ईस्वी में है। ठीक है, जिसका उद्देश्य अवैध गर्भपात को रोकना था और मां के स्वास्थ्य की रक्षा करना था। यह कानून विशेष परिस्थितियों में 20 सप्ताह संशोधन के बाद कुछ मामलों में 24 सप्ताह तक सुरक्षित गर्भपात की अनुमति देता है, ताकि मादा भ्रूण हत्या और भेदभाव को रोका जा सके, समझे ना। चिकित्सकीय यानी सगर्भता समापन एमटीपी अधिनियम 1971 के मुख्य यहाँ पर बिंदु है, कुछ कानूनी आधार है। देखो क्या है, यह अधिनियम 10 अगस्त 1971 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अस्तित्व में आया और पूरे भारत में लागू हो गया। उद्देश्य क्या था जी, यहाँ पे मुख्य उद्देश्य था कि असुरक्षित गर्भपात, जो असुरक्षित गर्भपात होता था, एबॉर्शन होता था, है ना, को कम करना, मातृ मृत्यु दर को घटाना और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना था। बहुत लोग जो थे ना कि वो क्या करते थे जी, ये नियम लागू किया 71 में और वहां से परमिशन लेके ही कर सकते हो। कैसे, जब किसी का भ्रूण है यानी किसी का बच्चा जो है डेवलपमेंट हो रहा है और वो बच्चा में अगर जेनेटिकली कुछ खराबी है, अगर वो खानदानी अगर कोई रोग है उसमें या कोई ऐसा बीमारी है कि बच्चा आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तब ये कानून आपको आदेश देगा कि चलिए आप अपना एबॉर्शन करा लीजिए। ठीक है, और नहीं तो ये नहीं देता है। आप ये कह के नहीं करवा सकते हैं कि कन्या है, लड़की है, एबॉर्शन करवाना है, वैसे नहीं करवाता है ये, समझी। वहां पर ये क्या कर देगा जी, रोक लगा देगा और आपको क्या कर देगा, जेल भेज देगा, समझे। ठीक, तो अब इसके बाद देखो यहाँ पे वैधता और सीमाएं क्या है जी। यहाँ पे यह पंजीकरण चिकित्सीय व्यवसाय द्वारा 20 सप्ताह से 24 सप्ताह लगभग है, ठीक ना, यानी 20 सप्ताह था और 2021 में संशोधन हुआ ना, तो वो कब किया गया जी, यहाँ पे 24 सप्ताह कर दिया गया है। ठीक, ना ना वो ना होता है, वो सीधे कर देगा ना, डॉक्टर कोई डॉक्टर करता ऐसे ही, कन्या है और कर दिया एबॉर्शन, और सरकार को तनिक भी भनक लग गया ना, वो सीधे उसको सस्पेंड कर देगा। नहीं ना, अरे देखो भाई, 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन ऐसे भी ऑपरेशन करने के लिए तुमको 1 से 2 दिन टाइम देता है, थोड़ी ना तुम जाएगा ऑपरेशन कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कारण क्या है जी, यह केवल तभी मान्य है जब गर्भावस्था से महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य खतरा हो, है ना। देखो यह कब किया जा सकता है जी, जब गर्भावस्था में है और महिला को मानसिक रूप से चाहे स्वास्थ्य रूप से क्या हो जी, खतरा हो, तब एबॉर्शन कराया जा सकता है। या भ्रूण को गंभीर असमानता यानी रोग हो, तब कराया जा सकता है। इसका दुरुपयोग क्या था जी, यद्यपि यह कानून महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए
मतलब बनाया गया था, लेकिन कई बार इसका इस्तेमाल क्या है यहाँ पर जी, लिंग परीक्षण के लिए। लिंग परीक्षण मतलब क्या, कि मतलब जो है लड़का है या लड़की, इसको देखने में और उसको फिर एबॉर्शन कराने में किया जाता था। ठीक है, मादा भ्रूण को नष्ट करने के लिए किया जाता है, जो एक गंभीर समस्या बनी हुई है। समझे? ठीक, तो यहां पर देखो क्या है जी, कि सरकार क्या किया, सरकार क्या कि चलिए बच्चे में कुछ दिक्कत है, खानदानी रोग है, ये हो सकता है कि अगला खानदान में भी जा सकता है रोग, तो चलो भाई यहाँ पे आप एक गर्भपात करवा के आप सुरक्षित करवा कर रह सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इसका लोग मिसयूज करने लगे। ठीक ना, ये वाला नियम का, एमटीपी का लोग मिसयूज करने लगे। देखा वहां पे गया, लिंग परीक्षण करवा लिया, है ना, लिंग परीक्षण करवा लिया। समझे? लिंग परीक्षण करवा के क्या किया जी, देखा कि कन्या है, कन्या है तो इसको सीधे क्या करो जी, गर्भपात करा दो। समझे? तो उस सभी में कराया गया, तो सब क्या है, ये कानूनी अपराध है। और इस पे जानने पर अगर कोई डॉक्टर करता है, लिंग के आधार पर एबॉर्शन करता है, तब क्या होता है वहां पर जो उसको समस्या, उसको क्या कर एक्ट लगेगा, और उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसका फिर मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। समझे? और साथ में जो माता पिता ऐसा करवाता है, उसको भी जेल भेजा जाता है, और उसके साथ जो शामिल रहते हैं उसको भी जेल भेजा जाता है। ठीक भाई, बहुत सारा है। मानव यानी देखो, मानव कल्याण वाला यहाँ पर इधर होता ना है, मानव कल्याण वाला जो मानव को मानवता को सुरक्षित रखने के लिए काम करता है, वो सब दे देगा। आज समाज में पता चल जाता है, खराब काम कभी भी नहीं छिपता है। समझे? दबाया भी नहीं जा सकता है, आज नहीं तो कल उजागर हो जाएगा। समझा? ठीक, समझे? चलिए, तो आज के लिए इतना है।